मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी उसे मोदी सरकार पूर्ण करने का कार्य कर रही है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। लेकिन वे लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आजादी के उन मत वालों का बस एक ही सपना था, देश को आजाद कराना। उनके मन में एक ही पीड़ा थी, देश को आजाद करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए आज ही के दिन नमक सत्याग्रह शुरू किया था। वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि अनेक क्रांतिकारियों के आजादी के लिए किए गए संघर्ष हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। आज 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसके पूर्व संध्या पर 75 सप्ताह पूर्व में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साबरमती से या प्रारंभ और देश भर के अंदर ऐसे विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें उन महापुरुषों की स्वतंत्रता सेनानियों का प्रदर्शनी चित्र, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की भी जो कल्पना उन्होंने की है वह भी सामने दिखता है। वो प्रोडक्ट जो भिन्न स्पोर्ट्स और अन्य कलाकृतियों में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, ऐसे नौजवानों को भी सम्मानित करने का काम यहाँ पर हुआ है। बहुत ही सराहनीय रहा और मैं कह सकता हूँ कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम आज के समय पे कई चीज़ों में गुलामी की जंजीरों की ओर दिख रहे थे। आज भी आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग जकड़े हुए, लेकिन उससे मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370-35 से खत्म करने का काम किया, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी तरह से सदन के अंदर पास कराते हुए और आज़ादी दिलाई। 3 तलाक कानून पास किया, नागरिक संशोधन बिल लेके आए। वहीं 500 वर्ष से जिस आज़ादी के लिए, राम जन्मभूमि के लिए हम लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उससे आज़ादी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, योगी जी ने प्रारंभ किया। आज भव्य दिव्य राम मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। आज जो पहले मुगलों का पाठ हमको पढ़ाया जाता था उससे दूर मुक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्ण रूप से आज़ादी भारत की ओर बढ़े। देश के अंदर वैक्सीन, अभी नरेंद्र जी ने अपने भाषण में भी कहा कि हम अन्य देशों को भी भेज रहे हैं दवाई आदि वैक्सीन। पहली बार 13 देशों को वैक्सीन भेजा है, पीपी किट हमने भेजे। आज पूर्ण रूप से हम अपने आप में खड़े हैं। पहले अन्य देशों में निर्भर होते थे, यह भी मोदी जी ने किया। उसके साथ ही मोदी ने शुरू में वैक्सीन लगाने का जब विषय आया तो वो लोग थे जिन लोगों ने जा करके काम किया उस लॉकडाउन के समय। पुलिस के जवान थे, स्वच्छता वाले थे, डॉक्टर्स थे, ऐसे लोग थे। और फिर सेकंड में 60 वर्ष ऊपर वाले, 45 से ऊपर वाले जो गंभीर बीमारी से, लेकिन साथ में मीडिया यह भी पूरी तरह से लोगों के बीच में था, फील्ड में था। और आज मैं भी देख रहा हूँ कि हम ऐसी स्थिति में हों तो आप लिखेंगे घिचपिच, और घिचपिच यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए पहला बचाव आपका है, तो उसके लिए हमने तय किया है